प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग को ये बोध कराने जा रहे हैं कि उत्तम भक्ति कैसे की जाए। उत्तम भक्ति करने का क्या माध्यम अपनाएं, क्या आधार चुनें ताकि हम उत्तम से उत्तम भक्ति कर सकें। उत्तम भक्ति ही आत्मा के कल्याण में हेतु है, कारण है। बिना उत्तम भक्ति के हम कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते, यही पूर्ण सत्य है। इसलिए आप लोग से हम अनुरोध करेंगे कि आज हम आप लोग के बीच जो बतलाने जा रहे हैं, इन बातों पर अवश्य ही ख्याल रखेंगे ताकि उत्तम से उत्तम भक्ति हो सके। परमात्मा की उत्तम भक्ति की प्राप्ति के लिए इन बातों को सदा स्मरण रखें, ख्याल रखें, जो हम आप लोग के बीच बतलाने जा रहे हैं। प्रथम तो यह है कि सब में ईश्वर को देखो। गीता जी में जैसा कि कहा गया है कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। इससे सिद्ध होता है कि सारा संसार ईश्वर रूप है। इसलिए हम सब में ईश्वर को देखें, सबको ईश्वर के समान, सबको ईश्वर के तुल्य समझें ताकि हमसे उत्तम भक्ति हो सके, सबके साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार हो सके, अच्छा से अच्छा आचरण, बर्ताव, कर्म बन सके ताकि परमात्मा की खुशी प्राप्त हो सके। दूसरा यह है कि परमात्मा का ही सारा संसार है, हम उनके बंदे हैं। हम जो भी कार्य करें परमात्मा के मान करके करें, जो भी कार्य करें परमात्मा की शरण में रह कर करें। परमात्मा के संसार होने से सारा संसार परमात्मा का है, हमारा शरीर भी परमात्मा का है, हम अर्थात आत्मा भी परमात्मा के ही हैं। इसलिए हम जो कुछ करें परमात्मा के लिए करें। इस संसार के लिए करेंगे तो समझिए कि परमात्मा के लिए काम हो चुका। जब संसार परमात्मा का है, हम भी परमात्मा के हैं, तो हम कुछ भी करते हैं तो परमात्मा के लिए ही करते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो संसार के लिए ही करते हैं, परंतु हमें समझ में नहीं आता, इसलिए कि हम भावना बदले हुए रहते हैं। भावना बदले हुए रहते हैं। हम, हमारा, अगर हम या हमारा शब्द को हटा करके इस तरह की भावना प्रकट करें कि सारा संसार परमात्मा के लिए है, हम उनके बंदे हैं, हम उनका कार्यकर्ता हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि सब कुछ परमात्मा के लिए करें, सब कुछ परमात्मा का काम करें। सारा संसार जब परमात्मा का है तो हम जो कुछ कर रहे हैं समझिए कि परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा मान करके काम करें कि हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा के लिए, अपने लिए नहीं, परमात्मा की खुशी के लिए परमात्मा का हर कार्य करें। हर काम परमात्मा का मान करके करें, हर कार्य हर कर्म परमात्मा को मान करके करें कि सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए ऐसा समझते हुए हम प्रत्येक कर्म करें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। तो यह उत्तम से उत्तम भक्ति है। सबके हित में करें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा बोलें। जब ऐसा करेंगे तो सबके सब प्रिय हो जाएंगे, अर्थात संसार के जितने भी प्राणी लोग हैं सबके सब हमारे प्रिय बन जाएंगे। अगर हम सबके हित में बोलें, सबके हित में सोचें, सबके हित में करें तो अवश्य ही हम सारा संसार हमारा हो जाएगा, हम संसार के हो जाएंगे। आगे और भी इन बातों का ख्याल रखना है कि सदा मधुर प्रिय हितकारक बोले और सच बोलें। जैसा कि कहा गया है कि सच बरोबर तप नहीं। बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या किए तो उस तपस्या का फल तपोबल प्राप्त हुआ, पर यहाँ कहा जाता है कि सच बराबर तप नहीं। अगर हम सच्चा बन जाएं
तो सच्चा के प्रभाव से हम परमात्मा को पा लेंगे। सच्चा के प्रभाव से हम उत्तम लोगों को पा लेंगे। बतलाया जाता है कि सत्य हरिश्चंद्र जी सत्य के प्रभाव से अब तक वे स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और वहाँ के परम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए हम भी सच्चे बने और सच्चे का इस्तेमाल करें, सबके साथ सच्चा व्यवहार करें, सच्चा आचरण करें, सच्चा बर्ताव करें, सच्चा कर्म करें, ताकि सारा संसार हमसे प्रसन्न हो और ईश्वर भी प्रसन्न हो, ताकि हमें सुख प्राप्त हो। आगे और भी ये बतलाना चाहते हैं कि परोपकार ऐसा कोई धर्म नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर हम दया को अपना लेते हैं, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सबके हित में सोचते बोलते एवं करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, दूसरों के सुख दुख को बराबर समझते हैं, जैसे हमें सुख होता है वैसे ही दूसरों को भी सुख होता है, जैसे हमें तकलीफ होती है दुख होता है, ठीक उसी तरह अन्य लोगों को भी दुख और तकलीफ होता है। अगर हम दूसरों के दुख को अपने दुख के समान मान लें तो हम अवश्य ही दूसरों के हित में सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे और जीवों पे दया करेंगे, करुणा बरसाएंगे। क्योंकि सबका दुख और सुख बराबर होता है। जैसे हमें दुख प्राप्त होता है वैसे ही अन्य जीवों को, अन्य प्राणियों को भी दुख प्राप्त होता है। जब हम दुख से दुखी होते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। ठीक इसी तरह अन्य जीव भी दुख से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कष्ट को प्राप्त होते हैं। जैसा हमारा दुख वैसा उनका दुख। जब हम दुख से व्यथित होते हैं तो कितना संकट होता है, कितना पीड़ा अनुभव होती है। ठीक उसी तरह अन्य जीव भी पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, कराहते हैं। तो हम किसी को दुख क्यों पहुंचावें, हम किसी को क्यों नहीं सुख पहुंचावें, ताकि वे प्रसन्न हों और हम भी उनके साथ साथ प्रसन्न रहेंगे। और भी बात एक कहना चाहते हैं कि सबके साथ उत्तम व्यवहार, आचरण, बर्ताव, कर्म करने से ही सब लोग प्रसन्न रहेंगे, सब लोग सुखी रहेंगे और साथ ही साथ हम भी सुखी रहेंगे। इसलिए हम लोग को सदैव उत्तम व्यवहार, आचरण, बर्ताव, कर्म करना चाहिए, ताकि सबके सब प्रसन्न रहें। सदग्रंथ तो कहते ही हैं कि सब में ईश्वर ही विद्वान है, और जब सब में ईश्वर विद्वान है तो किसी को हम प्रताड़ित क्यों करें, कष्ट क्यों पहुँचाएं। ऐसी सद्भावना रखनी चाहिए ताकि किसी को कष्ट न पहुँचे, यानी हमारी ओर से किसी को कष्ट पीड़ा न पहुँचे, सबके सब सुखी रहें। इस तरह से इन बातों का ख्याल करते हुए सदैव ऐसा कर्म करें कि परमात्मा को प्राप्त हो, यानी हमारा किया गया कर्म परमात्मा को प्राप्त हो, परमात्मा प्रसन्न हो, ताकि हम भी प्रसन्न रह सकें। सारा संसार परमात्मा का है। हम जो भी कर्म करें परमात्मा के मान करके करें तो यह उत्तम भक्ति कहलाएगी। संसार में जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए इस तरह की भावना रखें कि यह संसार परमात्मा का है, यहाँ जो भी करना है परमात्मा के लिए करना है, परमात्मा के बंदों के लिए करना है, परमात्मा के जितने भी अपने हैं उनके लिए करना है। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं और न कर सकेंगे, क्योंकि हमसे लेकर के अन्य प्राणी तक भी परमात्मा के लिए हैं। यहाँ यह संसार परमात्मा का है, तो जो भी क्रिया होगी परमात्मा के लिए ही होगी। तो हम क्यों नहीं परमात्मा का काम मान करके करें। अगर हम यह भावना कर लेते हैं कि सब परमात्मा हैं, तो हम जो भी कार्य करेंगे परमात्मा के लिए ही मान करके करेंगे
और जब परमात्मा का काम मान करके करेंगे, परमात्मा का संसार है तो परमात्मा का काम भी है, हम उनका बंदे हैं, उनका हम लेबर हैं, तो उनका हम कर्मचारी हैं, ऐसा मान करके कर्म करेंगे तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होंगे और हमें सद्गति प्राप्त होगी। इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए हम लोग को सदैव एक दूसरों के हित में सोचना, बोलना एवं करना चाहिए। जीवों पे दया बरसानी चाहिए। अगर कोई गलती करे तो उसे क्षमा भी करनी चाहिए। आप सबके साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम ही बंधन है। प्रेम के द्वारा सारे प्राणियों को बांधा जाता है। प्रेम के द्वारा परमात्मा को भी प्रसन्न कर दिया जाता है। प्रेम देने से पशु पक्षी भी प्रेम करने लग जाते हैं। पशु पक्षी में भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगर सभी मानवों के साथ हम प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वे सारे के सारे हमसे भी प्रेम करने लग जाएंगे। प्रेम एक ऐसा पाश है जिसके द्वारा समस्त प्राणियों को अपने प्रेम पाश में बांध लिया जाता है। भगवान तक को बांध लिया जाता है। संत महात्मा क्या कि चोर डकैत को भी प्रेम प्रदान कर करके अपना बना लिया जाता है। प्रेम से बढ़कर कोई पाश नहीं। इसलिए हम लोग को निष्काम प्रेम करना चाहिए। जगत के साथ निष्काम प्रेम करना चाहिए। स्वार्थ में प्रेम न करना चाहिए। स्वार्थ में प्रेम में विच्छेद कर देता है, प्रेम में बिलगाव कर देता है, प्रेम में टूट कर देता है, यानी प्रेम टूट जाता है। इसलिए हम सबको निष्काम प्रेम करना चाहिए। निष्काम प्रेम के द्वारा सारा जगत अपना हो जाता है। इसलिए प्रेम का महत्व देते हुए हम लोग सबके साथ उत्तम प्रेम करें, अच्छा प्रेम करें, अच्छा व्यवहार करें। प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अपरिचित लोग भी अपने बन जाते हैं, भक्त और भगवान भी अपने बन जाते हैं। प्रेमियों के लिए तो भगवान दौड़ कर करके आते हैं और उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें सद्गति मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग प्रेम को महत्व दें, प्रेम को सर्वभौम माने। प्रेम ही सर्वभौम है जिसके द्वारा कोई भी वश में हो जाता है। इन बातों को ख्याल करते हुए जो ईश्वर की भक्ति करेगा तो इससे बढ़कर जगत में और कोई अन्य भक्ति नहीं है। इसलिए उत्तम भक्ति को करने के लिए, इस तरह की उत्तम भक्ति को करने के लिए अपने क्रिया को परमात्मा को सौंप दें। यानी हम जो भी कर्म करते हैं वह परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं। यह सारा संसार परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो शरीर भी नहीं है, तो हम किसके लिए करेंगे? हम जो भी करते हैं परमात्मा के लिए करते हैं। हम जो भी क्रिया करें वो परमात्मा को सौंप दें कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। हे परमात्मा, हम जो भी करते हैं आपके लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारे लिए कुछ है भी नहीं। ऐसा भाव रखते हुए कर्म करने से उत्तम भक्ति मानी जाती है और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमात्मा सद्गति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे वीडियो को अवश्य ही लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब किया करें।